अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले माजरत, पिछले हफ्ते आप लोगों के लिए वीकली नहीं लेके आ सके बिकॉज बहुत सी ऐसी गाड़ियां लॉन्च हो रही थी जिनका भी मैं आपको बताऊंगा। उस सिलसिले में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू बनाना जो है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है, तो इसलिए आप लोगों से माजरत है, लास्ट वीकली नहीं आ सका। पिछले हफ्ते 2-3 इवेंट हुए थे जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में संडे को कार मेला हुआ था पाक व्हील्स का, जहाँ पे एक बहुत अच्छा मेला था। बहुत अच्छी तादाद में लोग आए, शहरी पिंडी इस्लामाबाद से आए, उन्होंने अपनी पसंद की गाड़ियाँ देखी, ना सिर्फ देखी बल्कि उनको इंस्पेक्ट कराया और ख़रीदी। तो एक बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद के लोगों के लिए। इसी के अलावा इस वीकेंड पे हमने आपको बताया था कि थल जो है 10वीं थल रैली जो है उसका इनेकाद भी किया गया था। टीडीसीपी की जो रैली थी और वो भी जो है इख्तिताम पजीर हो गई थी संडे को। 3 दिन की रैली थी, 6, 7 और 8 तारीख की, जिसमें स्टॉक, वुमेन, वेटरन और प्रीपेड कैटेगरी की रेसेस हुई थी। और उसके रिजल्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आपके सामने जो है स्क्रीन पे चल रहे होंगे। तो इस दफ़ा जो टॉप कैटेगरी है ए प्रीपेड, वो फैसल शादी खेल हमारे दोस्त हैं मुल्तान से, उन्होंने जी सेहरा अपने सर किया है। अगर कहें चैंपियन और फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द 10th थल रैली, तो फैसल शादी खेल साहब जो है वो फर्स्ट आए थे ए प्रीपेड में। सेकंड नादिर मकसी साहब द लेजेंड। थर्ड मोहम्मद रज़ा सईद साहब, हमारे पाक व्हील्स के सीईओ। और इसी तरह अगर आप बी कैटेगरी की बात करें तो नुमान सरंजाम साहब जो है वो फर्स्ट आए थे। सी कैटेगरी में डॉक्टर हारिस फर्स्ट आए थे। डी कैटेगरी में जो है ज़फ़र बलूच साहब हमेशा की तरह अपनी जो पोजीशन है उसको सीमेंट किए हुए हैं। ख़वातीन की कैटेगरी में प्रीपेड में सलमा मरवत जो हैं वो भी अपनी पोजीशन जो है उस पर कायम है। इसी तरह अगर हम स्टॉक की बात करें तो अब्दुल्ला मरवत फर्स्ट आए। बाकी सेकंड थर्ड जो है वो आप जो है ना रिज़ल्ट आपके सामने चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। बी में बड़ी अच्छी बात है, एक और यंगस्टर नुमान सरंजाम साहब के जो बेटे हैं आजमेश सरंजाम, वो आए हैं फर्स्ट। सी के अंदर मोहम्मद हसन जहांगीर, ये भी बहुत पुराने हमारे रेसर हैं, ये आए हैं। और उसामा हिराज जो है वो डी में आए हैं। वेटरन के अंदर जो अनस खाकवानी साहब फर्स्ट हैं, आमिर मक्सी साहब सेकंड है, अशरफ भाई जो हैं वो थर्ड है। इसी तरह वुमेन की जो स्टॉक कैटेगरी है उसमें अमरीन फराज जो हैं वो फर्स्ट आई। रैली वाले दिन जीत हार किसी का भी मुकद्दर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसने फ़ाइट किया। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स की। सो कमिंग वीकेंड के ऊपर आज, कल और परसों, मतलब 14, 15 और 16 को पाकिस्तान ऑटो शो होने जा रहा है। पैप्स जो है वो ये शो का इनेकाद करता है, जिसमें तमाम ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स वो भी आते हैं, उनके भी स्टॉल लगते हैं। और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs, वो भी आते हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। और इस पैप्स के अंदर जो है ना, जो कराची में होने जा रहा है एक्सपो सेंटर के अंदर, काफ़ी नई प्रोडक्ट्स रिवील होने जा रही हैं जो कि मुझे पता भी हैं और हम अभी आगे डिस्कस भी करते हैं। मैं भी इंशाल्लाह पैप्स पे मौजूद होऊंगा, तो जो लोग कराची में हैं, हैदराबाद में, आप लोग आ सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने कैमरे की आंख से आप लोगों को वो तमाम मंजर दिखाएँ, तमाम लॉन्चेस दिखाएँ। पाकिस्तान के अंदर वेंडर इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सब आपको ज़रूर शेयर करें। इसी वीकेंड के ऊपर यानी 16 तारीख को, 16 नवंबर को पेशावर में यूज कार मेला होने जा रहा है। पेशावर के लोग कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में भी हो गया, लाहौर में भी हो गया, कराची में भी हो गया, तो पेशावर में क्यों नहीं आ रहे। तो DHA पेशावर में जी यूज कार मेला होने जा रहा है पाक व्हील्स का। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मेला होगा। अगर आप पेशावर में रहते हैं, अपनी गाड़ी अभी तक आपने मेले की रजिस्टर नहीं कराई तो रजिस्टर करा लें। सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर खड़ी हो सकती हैं सेल के लिए जो कि मेले के लिए रजिस्टर्ड होगी। ऑटो इंडस्ट्री मैंने आपको साथ बताया कि पिछले पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस थे। अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जो मुझे लगा है अभी तक, तो वो चेरी जो है उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान में। चेरी के 3 मॉडल जो हैं वो भी उन्होंने CB यूनिट मंगाए हैं, टेस्ट यूनिट, और हमने उन्हें आप लोगों के लिए उसका फर्स्ट लुक रिव्यू भी कर दिया है, जिसमें चेरी टिगो 7, चेरी टिगो 8, चेरी टिगो 9, एक एक करके बात कर लेते हैं। इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये तीनों जो हैं प्लग इन हाइब्रिड्स हैं। तो चेरी टिगो जो 7 है, इसकी अगर हम बात करें तो इट्स 5 सीटर प्लग इन हाइब्रिड है। इसकी जो शेप है, मुझे लगता है कि वो पिछली जो टिगो 8 प्रो आती थी उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तमाम बेल्स एंड विसल्स इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब बेल्स एंड विसल का मतलब ये है कि एडास के फीचर आपने देखने हो, उसमें 12.3 इंचज़ की 2 स्क्रीनें हैं। या कंप्लीट डिटेल अगर आपने देखनी है तो इस वीडियो का लिंक भी मैं लगा दूंगा, कि हो सकता है कि आप अपनी मसरूफियत में ना देख सके हो। फिलहाल ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि चेरी टिगो 7, चेरी टिगो 8, चेरी टिगो 9 अगर आप फिजिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पैप्स का जो पाकिस्तान ऑटो शो लग रहा है इस वीकेंड के ऊपर कराची एक्सपो सेंटर में 14, 15 और 16 को, वहाँ पे इनके स्टॉल पे ये गाड़ियाँ मौजूद होंगी। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अगली प्रोडक्ट जो थी चेरी की, वो चेरी टिगो 8 है। अगेन इट्स अ PHEV बट इट्स अ 7 सीटर, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आने वाली ये पहली 7 सीटर PHEV होगी। इससे पहले हमने प्लग इन हाइब्रिड्स देखी हैं बट वो 5 सीटर थी। 7 सीटर क्रॉसओवर में कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि PHEV के साथ हो, तो ये वन ऑफ होगी उस लिहाज से। अगर इसकी आप डिटेल देखना चाहते हैं
तो आप पार्क व्हील्स के चैनल पे चले जाएं, मैं लिंक भी लगा दूंगा, आपको उसका वॉक अराउंड मिल जाएगा एंड जल्द टेस्ट ड्राइव भी आपको लाइव मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरी प्रोडक्ट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, चेरी टिगो 9। इट वाज अ ह्यूज कार। सो हम जितनी क्रॉसओवर पाकिस्तान में देखते हैं ज़्यादातर सी सेगमेंट है, डी सेगमेंट में बहुत कम है। ये डी से भी बड़ी ई सेगमेंट एसयूवी है। इसका मतलब ये कि इट्स अ ह्यूज कार। उसके जो व्हील्स थे वो भी बड़े रोज रॉयस स्टाइल के थे, गाड़ी बहुत बड़ी थी, 7 सीटर थी, अगेन प्लग इन हाइब्रिड है। ये तो हुई जी चेरी की तरफ से, लेकिन मास्टर ग्रुप की जो सरप्राइजेज हैं वो ख़त्म नहीं है और दिस वीक हैज़ बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज फ्रॉम द मास्टर ग्रुप। तो मास्टर ग्रुप जो है वो 2 और गाड़ियाँ जो है अगेन लेके आए हैं और वो पैप्स पे खड़ी करेंगे। फिर ये ऑटो शो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चंगान की तरफ से अगली जो हमने आपके लिए वॉक अराउंड बनाया था वो दीपाल इनकी एक इलेक्ट्रिक डिवीजन है, उसका हंटर के 50 के नाम से एक पिकअप ट्रक है, एक रीव है। अगेन इट्स फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पहला पिकअप है जो कि रीव टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इससे पहले हमारे पास कई अरसे तक हमारे पास रेवो ने डीजल इंजन के साथ रूल किया। रीव जो है इट्स देखा जाए तो पैरेलल टेक्नोलॉजी ही है प्लग इन हाइब्रिड के, बट इट्स अ रेंज एक्सटेंडेबल ईवी जिसमें आपके व्हील्स जो होते हैं वो प्रोपेल करते हैं आपकी बैटरी से रादर देन इंजन से। इंजन जो है एक जनरेटर का काम करता है। सो ये जो दीपाल के 50 हंटर है इसका फर्स्ट लुक रिव्यू भी हमारे चैनल पर लाइव है, आप जाके देख सकते हैं। अगेन देखना चाहते हैं तो आपको पैप्स पे जाना पड़ेगा। लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, सिमिलरली प्राइस भी कंफर्म नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो ही कंफर्म होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसका लॉन्च भी एक्सपेक्टेड है, मेरा ख्याल है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। अब चलते हैं मास्टर ग्रुप की अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगली प्रोडक्ट जो थी वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना मेस्मराइजिंग किस्म की प्रोडक्ट थी। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट। उसको आप किसी गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। इस गाड़ी को मैंने पहली दफ़ा इस साल अप्रैल में शंघाई ऑटो शो में देखा था। इसका नाम है दीपाल EO7, जिसको ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक SUV है और उसकी जो डिज़ाइन है उसके अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। ये आपको एक शीशा जो है उसका ऊपर करके वो आपको बिल्कुल पिकअप ट्रक भी बन जाती है। इट्स अ ह्यूज मशीन। आपको शायद तस्वीरों में वीडियो में ना नजर आए, लेकिन वीडियो हमने बना दी है, आप लगे हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। अगेन बड़ी न्यूज़ ये है कि मेरी इतला के मुताबिक ये गाड़ी ना सिर्फ ये ऑटो शो पे खड़ी होगी, बल्कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान में इसको लॉन्च भी करने लगे हैं और ऑटो शो पे इसकी प्राइस भी शायद रिवील हो जाए। आई माइट बी रॉन्ग बट लेट्स सी क्या होता है। गूगू मोटर ने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं जी, दोनों EVs हैं। एक जो पहली प्रोडक्ट है वो गूगू आयन UT है। इट्स अ हैचबैक, बिगर साइज हैचबैक, 100% इलेक्ट्रिक विद 425 किलोमीटर NEDC क्लेम्ड रेंज है और एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अंदर 2 वेरिएंट आए हैं। अगर आप इसकी प्राइसिंग को देखना चाहते हैं, इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक लगा दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट जो है वो गूगू आयन V थी। इट्स अ SUV और ये C सेगमेंट की SUV। अगेन 100% इलेक्ट्रिक कार विद 510 किलोमीटर रेंज। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इसका फर्स्ट लुक मेहराम साहब ने बनाया था, वो भी आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोनों गाड़ियां 100% इलेक्ट्रिक हैं और अगले साल के शुरू में CB यूनिट होंगे, जनवरी में पाकिस्तान में डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। प्राइसेस जानने के लिए अगर आप चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू क्रॉस सेक्शन में जाके आप प्राइसेस देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही है, जो है ना सुर्खियों की बात हो रही है, तो एक कंपनी हमेशा जो सुर्खियों में ज़रूर रहती है उसका नाम है MG। सो MG जो है वो जो गाड़ी लेके आ रहा है जो कि एक पिकअप ट्रक है, उसका नाम है MG U9। अगेन पैप्स के ऊपर वो रिवील होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके भाई ने आपके लिए वीडियो बना दी है और वो आपको पार्क व्हील्स के चैनल के ऊपर लाइव मिलेगी। उसका लिंक भी मैं आपको लगा देता हूँ, उसका वॉक अराउंड आप देख सकते हैं। इट्स 2.5 लीटर टर्बो डीजल और पैनोरामिक रूफ, एल्कंटारा रूफ, मतलब इट वाज अल्टीमेट लग्जरी। उसका पिछला बेड जो है वो खुलता है, उसमें 3 स्टेप हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इट वाज माइंड ब्लोइंग। प्राइस उसकी अभी नहीं आई। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपनी कैटेगरी में वन ऑफ इट्स क्लास है और बाय मुझे थोड़ी सी बहुत आइडिया है ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी, तो वो शार्क से तो महंगा ही महंगा होगा फॉर श्योर। और किस प्राइस में आता है, मेरा आइडिया है कि वो तकरीबन 250 से 260 के दरमियान प्राइस होगी। क्या प्राइस वो रिवील करते हैं एक आधे दिन में पता लग जाएगा, बिकॉज मुझे ये पता लगा है कि वो इसकी बुकिंग जो है वो खोलने लगे हैं पैप्स के ऊपर। और ग्लोबल डिलीवरी जो है वो मज़े की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहाँ पे आने लगी है, तो ग्लोबल डिलीवरी जो है वो जनवरी में शुरू होंगी, तो पाकिस्तान में भी हो जाएंगी। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है और क्या प्राइस आती है। एक और गाड़ी जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे पिछले हफ्ते में बल्कि 2-3 हफ्तों में मैसेज किया है, क्योंकि ग्लोबली टोयोटा हाइलक्स जो है उसकी नई शेप आ गई है, रेवो ख़त्म हो गया है, ट्रेवो आ गया है। कई लोगों का सवाल था कि जो पाकिस्तान में कब आ रहा है, कोई कह रहा है शायद पैप्स पे आ रहा है। हमने कोशिश की टोयोटा वालों से पूछें, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने अभी तक तो हमें कुछ नहीं बताया। उनकी तरफ से कंप्लीट साइलेंस है। हो सकता है कि सरप्राइज़ हो, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी थाईलैंड में कल परसों लॉन्च हुआ है। देख लेते हैं आज या कल में पता लग जाएगा पैप्स के ऊपर के वो आता है कि नहीं आता। बट जनरली बात ये है कि मैं ग्लोबली ये पढ़ रहा था कि पहली दफ़ा जो हाइलक्स है वो इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी आएगा, यानी BEV बैटरी एनर्जी व्हीकल भी आएगी, इसमें हाइब्रिड भी आएगा,
हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी भी आएगी। तो और उसका जो कैलेंडर है वो 2028 तक जाएगा। बट फाइनली जो है ना हाइलक्स की एक नई शेप आ गई। टोयोटा हाइलक्स जो है ना उसका एक बहुत बड़ी लेगेसी है पाकिस्तानी मार्केट में। ख़ास तौर पे लोग जब पाकिस्तानी मार्केट में पिकअप ट्रक पकड़ते हैं तो हर बंदा पहली चीज़ ये कहते हैं जी रेवो से लड़ने आ गया, रेवो से लड़ने आ गया। बट ओवर द ईयर्स रेवो जो है उसने अपनी वो सुपरमेसी जो मेंटेन की है वो हर जगह कायम है। मार्केट में देख लें उनके डीलर नेटवर्क की वजह से, आफ्टर सेल की वजह से। बट अभी खामोशी जो है उसका नहीं मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने कोशिश की इन्फॉर्मेशन लेने की, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने उसके बारे में आर्टिकल लिख दिया है, आप ज़रूर पढ़ लें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी रीजनल न्यूज़ के ऊपर। पंजाब के अंदर स्मॉग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एयर पोल्यूशन की रैंकिंग बढ़ गई है। और जो है ना पंजाब के अंदर जो है ना एंटी स्मॉग क्रैकडाउन भी शुरू हो गया है। EPA ने जो गाड़ियों का कहा था उसके लिए भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। दुकानों के टाइमिंग्स के ऊपर भी कोई रेगुलेशन हो गई है। सो अगर आप पंजाब में हैं, कारोबार ऑपरेट करना चाह रहे हैं या एमरजेंसी स्मॉग नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए, इसको ज़रूर पढ़ लें। दूसरी अगर रीजनल न्यूज़ की बात करें तो पिछले हफ्ते सिंध से बड़ी खबरें आई कि जी लोगों के फ़ाइन हो रहे हैं, लोगों को फ़ाइन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। बिकॉज उनके जो कैमराज हैं वो बड़े अरसे बाद, क्योंकि बाकी सारे सूबों में और डिफरेंट शहरों में हम पहले देखते आए हैं, ई चलानी शुरू होती रही थी, सिंध में सबसे एंड में आया। और जब आया तो उसके बारे में मैंने भी बात की थी कि जी उन्होंने वो उसकी लीक तस्वीरें भी कोई आई। और फिर मैं देखता कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, वो कहते हैं ना ब्रश द डस्ट अंडर द कारपेट, के उन्होंने माना नहीं कि उनकी गलती है। उन्होंने कहा जी ये हमारी तरफ से लीक नहीं हुई। तो मेरी समझ से तो बाहर है। फिर तो एक और परेशानी की बात है कि अगर आपकी तरफ से लीक नहीं हुई और फिर भी लीक हो गई है, इसका मतलब है किसी ने आपका सिस्टम हैक किया हुआ है, somebody else had access to it. But on the side note, I think instead of brushing the dust under the carpet, it's always good to admit कि हाँ जी ये गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। मेरे ख्याल से एक अच्छा मार्केटिंग स्टंट है कि जिसमें सब लोगों को पता ज़रूर लग गया है कि जो है ना कैमराज अब एक्टिव हैं और चलान भी होंगे। और मैं इस बात का हामी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ पे सड़क पे आप कभी जाए ना, कोई चीज़, सड़क ब्लॉक हो, VIP मूवमेंट हो, कोई इशू, आप किसी से बात करें कि जी पाकिस्तान है, मैं कहते हैं पाकिस्तान है का क्या मतलब है। यही लोग जब दुबई में जाते हैं तो इनकी गाड़ी सीधी चलती है, पाकिस्तान में ये टेढ़ी गाड़ी चलाते हैं। यही लोग पाकिस्तान में बगैर इंडिकेटर के लेन बदलते हैं, दुबई में जब जाते हैं तो बिल्कुल इंडिकेटर देते हैं। यहाँ पे ये हॉर्न पे हाथ रख के भूल जाते हैं, वहाँ पे हॉर्न पे हाथ देना इनको याद नहीं रहता। सो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट मी एंड यू, वी पाकिस्तानीज मेक पाकिस्तान। आखिर में पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से मैसेज 11/11 से लाइव है। 11/11 की फ्लैश सेल, आप लोग अप टू 75% डिस्काउंट जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 75%। पहली से लेके 15 तारीख तक ये जो था डिस्काउंट था, और अब आपके पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है। 15 तारीख की रात को ये ख़त्म हो जाएगा। पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे टिकटॉक को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।